हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल के अंदर प्रोटेक्ट शीट एंड वर्कबुक कर रहे हैं। पहले हम प्रोटेक्ट शीट वाला करते हैं। आप यहाँ पे 3 तरीके से क्या कर सकते हो, 3 वेज है हमारे पास। हम अपने शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो वे है, जैसे आपकी जो ये शीट है, इसके ऊपर आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करोगे। तो ये आप यूज़र के राइट्स होते हैं। आप यूज़र को क्या राइट देना चाहते हो, अभी हम इसको एक बार अनचेक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है। यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया 123 और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। वो री एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हमने 123 पासवर्ड डाल दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही यूज़र कोई भी अननोन यूज़र क्या है, यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करेगा, तो वो क्या है, कुछ भी राइट करने नहीं देगा। और आप देखोगे कि जो होम टैब के अंदर जो आपकी यहाँ पे ऑप्शंस थी, सारी की सारी आपकी क्या है, डिसेबल हो चुकी हैं। जैसे आप देखो इंसर्ट के अंदर हम कोई शीट के अंदर रो नहीं इंसर्ट कर सकते, कॉलम नहीं इंसर्ट कर सकते। तो अब ये हमारी जो शीट है प्रोटेक्टेड हो चुकी है पूरी। तो आप अगर इसके अंदर आपने इसको अनप्रोटेक्ट कैसे करना है, कि अगर आपने इसके अंदर कुछ लिखना हो तो कैसे करोगे, तो आपने इसी के ऊपर ही राइट क्लिक करना है और अनप्रोटेक्ट पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड डालोगे आप, मेरा 123 था और ओके पे क्लिक कर दिया। अब हम इसके अंदर देखोगे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अनऑथोराइज यूजर से कोई एंट्री से आप क्या कर सकते हो, अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अपनी शीट पे पासवर्ड लगा के रख सकते हो कि कोई और यूजर आपकी शीट के अंदर कोई डेटा एंटर ना कर सके। अभी हमने जो प्रोटेक्ट शीट किया है, तो यहाँ पे आप जब हम यहाँ पे एक फर्स्ट वे था, राइट क्लिक करके आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हो। सेकंड वे है, फॉर्मेट के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है प्रोटेक्ट शीट। तो आप ये भी इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये हमारे क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। जैसे मैंने यूजर को राइट दे दिया कि वो कॉलम और रो को क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। तो हमने ये दो क्या दे दिए, यूजर को राइट्स दे दिए। और अब हम यहाँ पे क्या है, पासवर्ड लगाएंगे। मैंने 123 पासवर्ड लगा दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। फिर री एंटर के लिए बोल रहा है, तो मैंने 123 फिर एंटर कर दिया और ओके कर दिया। तो इसके अंदर हमने जो अननोन यूजर है उसको लिखने का कोई राइट नहीं दिया। तो आप देखोगे आप इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते हो। बट आप इसके अंदर बाकी ऑप्शंस भी देखोगे, सारे डिसेबल हैं, बिकॉज हमने यूजर को क्या राइट दिया है, इंसर्ट रो एंड कॉलम कर सकता है और हमने उसको कोई राइट नहीं दिया। तो आप देखोगे इंसर्ट के अंदर जाओगे, आप देखोगे यहाँ पे आपको इंसर्ट शीट रो एंड कॉलम की जो ऑप्शंस है वो आपकी एबल हो चुकी हैं। जो पहले हमने उस यूजर को कोई राइट नहीं दिया था, तब ये दोनों ऑप्शंस क्या थी, हमारी डिसेबल थी। तो यहाँ पे आप क्या है, जो भी आपने शीट के अंदर अगर आप चाहते हो कि मेरे को शीट के अंदर कोई रो इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, रो इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अनप्रोटेक्ट करनी है शीट। तो आप इसी के अंदर जाओगे, अनप्रोटेक्ट पे क्लिक कर दोगे। 123 हमने पासवर्ड डाल दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। जो थर्ड वे है प्रोटेक्ट करने का, आप यहाँ पे देखोगे रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट शीट वाली है। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, अपनी शीट पे पासवर्ड लगा सकते हो। कोई भी डेटा की एंट्री से क्या प्रिवेंट कर सकते हो, अपनी शीट को पासवर्ड लगा के आप क्या कर सकते हो, अनऑथोराइज यूजर्स से की एंट्री से आप अपनी शीट को प्रिवेंट कर सकते हो। जब हम प्रोटेक्ट शीट करते हैं, तब हमने जो हम क्या है, इस शीट के अंदर की चेंजेस हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब कोई हमारी एंट्री ना कर सके। हम यहाँ पे देखोगे शीट्स वगैरह हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। बट अगर हमने यही वर्कबुक प्रोटेक्ट करनी हो, तो जैसे हमने प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक किया और प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो पे क्लिक कर दिया। अगर आप दोनों यहाँ पे आप ऑप्शंस को टिक कर दोगे और पासवर्ड में आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है, मैंने 123 दे दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। री एंटर के लिए कह रहा, तो हमने यहाँ पे री एंटर कर दिया पासवर्ड और ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे जो आपकी ये पूरी की पूरी वर्कबुक है वो क्या हो चुकी है, प्रोटेक्ट हो चुकी है। पूरी की पूरी हमारी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो चुकी है। इसके अंदर आप देखोगे कि अब मैंने यहाँ पे जो इंसर्ट शीट है, ये देखोगे मैं अब इसके अंदर कोई भी शीट क्या कर नहीं कर सकती, इंसर्ट नहीं कर सकती। तो ये हमारी पूरी की पूरी बुक प्रोटेक्ट हो चुकी है। आप देखोगे यहाँ पे जो ऑप्शंस है, शीट को डिलीट करने की, इंसर्ट करने की, रीनेम करने की, तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैंने अब पूरी की पूरी वर्क बुक को प्रोटेक्ट कर दिया। पहले हम सिंगल सिंगल शीट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसमें क्या होता है, जिस शीट के ऊपर आप प्रोटेक्शन लगाओगे उसी के ऊपर ही प्रोटेक्शन लगेगी। बट वर्क बुक के अंदर क्या होता है, जैसे हमारी बुक है, बुक के अंदर जितने भी पेजेस हैं सभी के ऊपर क्या है, आपकी ये चीज क्या है, अप्लाई हो चुकी है। अब आप वर्क बुक के अंदर कोई भी शीट न्यू नहीं ले सकते, ना ही उस शीट को डिलीट कर सकते हो, ना ही उस शीट को रीनेम कर सकते हो।
ना ही आप हाइड कर सकते हो। अब आपकी यहाँ पे क्या है, वर्कबुक के ऊपर प्रोटेक्शन लग चुकी है। आप लिख ज़रूर सकते हो इसके अंदर, हमें यहाँ पे देखोगे आप लिख पा रहे हो। बट आप अगर चाहते हो कि मैंने यहाँ पे पूरी वर्कबुक के अंदर कोई भी शीट ना इंसर्ट करे, ना ही कोई मेरी शीट डिलीट कर सके, तो आप यहाँ पे इस टाइप से क्या है, वर्कबुक के ऊपर प्रोटेक्शन लगा सकते हो। अनप्रोटेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे प्रोटेक्शन वाले पे क्लिक करोगे, अनप्रोटेक्ट पे अपना पासवर्ड डाल लोगे और ओके पे क्लिक करोगे। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो मैं शीट भी इंसर्ट कर पा रही हूँ, और यहाँ पे जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया तो आप देखोगे मेरी फिर से ऑप्शंस क्या है, एबल हो चुकी हैं।